आज तमाम असहमतियों के बाद भी यह बात कहने में कोई संकोच नहीं है कि भारत की शिक्षा प्रणाली एक ओर जहां बेरोजगारों की फौज खड़ी कर रही है, वहीं यह काफ़ी मजबूत भी है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी बड़े पैमाने पर बेहद प्रभावशाली और बुद्धिमान मेधावी पैदा करती है, जिनकी मांग दुनिया भर में है। आज भारत से पलायन करने वालों की संख्या 5 करोड़ से भी ज़्यादा है। अगर हम देखेंगे तो सिर्फ साल 2019 में 7,000 भारतीय करोड़पतियों ने देश छोड़ा। वहीं साल 2019 से अब तक 9 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता भी छोड़ दी। प्रतिभा कहाँ की मांग नहीं होती। प्रतिभा संपन्न व्यक्ति ही समाज या राष्ट्र की वास्तविक संपदा होता है। इन्हीं की दशा एवं दिशा पर देश का भविष्य निर्भर करता है। अगर भारत के स्वर्णिम अतीत में देखें तो प्रतिभाओं की बहुलता के कारण ही भारत समृद्धि, खुशहाल और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी रहा है। पूर्व काल की तरह आज भी देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, किंतु उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है और चिंता का विषय है ब्रेन ड्रेन। यह कोई बीमारी नहीं, लेकिन बीमारी से कम भी नहीं है। ब्रेन ड्रेन का अर्थात प्रतिभा पलायन। यह एक ऐसा रोग है जो देश के विकास को खाए जा रहा है, जिसके अंतर्गत देश के बुद्धिमान व्यक्ति और अति कुशल व्यक्ति विदेशों में जाकर बस रहे हैं। संस्कृत में एक कहावत है, जननी जन्म भूमिश्च सर्वगदापि गरीयसी। परंतु आज के प्रतिभावान शायद इस सत्य से पूर्णतः अनभिज्ञ हैं। तभी तो आज प्रतिभाएं अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में जा बसने को खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही है। अपने कुशल और प्रतिभावान संपन्न व्यक्तियों को हानि से विकासशील देश सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। आज हम विदेशों के चकाचौंध देखकर आकर्षित होते जाते हैं और अपना रुख मोड़कर देश से बाहर जाने के लिए सोचने लगते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि विकासशील देशों में बेहतर और अन्य सुविधाओं के रूप में होने वाले लाभ कम हैं। हम क्या करते हैं? टाल मटोल करने लगते हैं। हमें ये सुविधा नहीं मिली, हमें वो नहीं मिला, अगर हमारे देश में ऐसा होता तो ये होता, अगर सरकार ये काम करती तो अच्छा होता, सरकार को ऐसा करना चाहिए, सरकार काम नहीं कर रही है। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, क्या राष्ट्र हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या हमें राष्ट्र के लिए कुछ नहीं करना चाहिए? आज जरूरत है इस देश को वैज्ञानिक सोच को विकसित करने की। आज क्यों डॉक्टर से लेकर खगोल वैज्ञानिक या खगोल शास्त्री तक विश्व के दूसरे देशों की तरफ रुख करते हैं? अच्छी तनख्वाह, बेहतर रहन सहन की लालसा हमें दूसरे देशों में खींच ले जाती है। क्या सिर्फ जय हिंद, वंदे मातरम बोलने से ही देशभक्ति हो जाती है और देश प्रेम हो जाता है? नहीं, देश के हित को सोचकर ही हम सबको आगे बढ़ना है। प्रतिभा पलायन नहीं, निष्कर्ष हिंदुस्तान में ही अपना सर्वस्व कायम रखना है। भारत प्रतिभा से संपन्न राष्ट्र है। पूरे विश्व को इसे अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है और पूरा विश्व भारत के प्रतिभावान व्यक्तियों का लोहा मानता है। आज कोई राष्ट्र अगर भारत के साथ अपने संबंध मधुर बनाना चाहता है तो उसके पीछे भारत की अपनी प्रतिभा क्षमता है। ऐसे तथ्य किसी भी राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में हो तो यह संभव ही नहीं कि वह राष्ट्र संपन्न और समृद्ध न हो। पर भारत के संदर्भ में यह सच्चाई किस हद तक सार्थक मानी जाएगी? आप एक ओर तो अपनी प्रतिभा का लोहा विश्व को मनवा रहे हैं और वहीं दूसरी ओर देश की अपनी आंतरिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है। आप अपने विकास के लिए दूसरों के आगे हाथ फैला रहे हैं। ऐसा क्यों? प्रश्न तो बहुत है, लेकिन उत्तर सिर्फ एक है। प्रतिभाएं धन के लालच में और सुविधाओं के लोभ में दूसरे देशों का रुख कर रही हैं। आज देश का एक ही लक्ष्य है,
और उद्देश्य है कि भारत को आत्मनिर्भर संपन्न राष्ट्र बनाया जाए। पर आज के प्रतिभावान ये नहीं समझ पा रहे हैं और इसका परिणाम यह हो रहा है कि भारत विकास की दौड़ में पीछे होता जा रहा है और उसकी प्रतिभा संपन्न लोगों का लाभ दूसरा देश उठा रहे हैं। इससे भारत में लगभग हर वर्ष कई अरब डॉलर का नुकसान होता जा रहा है। कहा जाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी सुपर पावर बन सकता है जब उसके पास अपनी वैज्ञानिक क्षमता हो। और मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे देश के लोगों में असीम क्षमता होने के बावजूद भी हम दूसरे देशों का मजबूत बनाने में अपना योगदान देकर खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज इस सोच को बदलने की ज़रूरत है वैज्ञानिक खोज को विकसित करने की। मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं होता, आज हमारे उम्र से भी कम के युवा विज्ञान के क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही मैंने समाचार में देखा, महज एक 16 वर्षीय बालक ने एटीएम मशीन घर पर ही बना दी। यह कोई एक वाकया नहीं है, ऐसे कई उदाहरण हम जानते होंगे या देखे होंगे, तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में कितने प्रतिभाशाली लोग रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए, उन्हें सम्मान देकर उन्हें अपने देश, अपनी मातृभूमि पर ही रहकर अपने देश के विकास और समृद्धि के बारे में सोचने और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अतः जो भी हो, हमारे प्रतिभावान, बुद्धिजीवी और संपन्न लोग अपनी राष्ट्रीयता, अपनी देश सेवा का मान रखें। अगर हमें सुविधाएं कम भी मिलें तो हम कम से कम देश की प्रगति, देश के स्वावलंबन की खातिर कुछ तो त्याग कर ही सकते हैं। शिक्षा की सार्थकता तभी मानी जाएगी जब वह अपने हित के साथ साथ सामूहिक हित की बात करे। वहीं दूसरी तरफ हमारी सरकार को भी इस बात का ध्यान रखना है और प्रयास करना है कि हमारे शैक्षणिक प्रतिभावान लोगों को हर संभव सहायता मुहैया कराया जाए तथा देश के विकास को गति देने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां एवं वातावरण बनाना होगा। हमें उन बुद्धिजीवियों का पथ ग्रहण नहीं करना है जिन्होंने विदेशों में जाकर अपनी साख बनाई, पद और सम्मान ग्रहण किए, बेहतर अवसर और शोध कार्य को पूरा करने के लिए विदेशों का रुख किया। हमें डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, डॉक्टर भाभा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे कई सम्मानित विभूतियों का अनुसरण करना है जिन्होंने इन्हीं संसाधन एवं सुविधाओं के बीच उल्लेखनीय उपलब्धियां से राष्ट्र को गौरवान्वित किया। मुझे भारतीय होने पर गर्व है। सिर्फ इतना बोलने से ही देशभक्ति नहीं होती, पढ़ लिख कर अपने देश की सेवा करना वाला ही सच्चा भारतीय होता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, विकास अगर करना है देश का उच्च स्तर पर, विकसित इसे बनाना है गर चिरकाल तक, प्रतिभा को अपनी हमको करना होगा देश पर न्यौछावर। चकाचौंध को देख अन्य की, नहीं करना है प्रतिभा पलायन। अपने ही इस देश में रहकर देना है अपनी सेवा को अंतिम क्षण तक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।